गाइस मैं बहुत ही डिमांडेड क्यू कार्ड आज लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी हिस्टोरिकल इवेंट जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो इजी आइडियाज़ के साथ। इंडिपेंडेंस का आइडिया अगर आप लर्न करते हो तो बहुत सारे उसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी यहाँ पर एक ही इवेंट लिया जो है डांडी मार्च, यानी कि आपको सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंस से रिलेटेड आपको जो है फ्रीडम की स्ट्रगल से रिलेटेड आपको करने की जरूरत नहीं है। एक ही इवेंट डांडी मार्च हम कर लेंगे और उस पर हमारा जो आइडिया है वो कवर हो जाएगा, सॉरी क्यू कार्ड कवर हो जाएगा सारा। तो लेट्स स्टार्ट। वन इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट दैट आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इज डांडी मार्च, ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी। ओके, नाउ बहुत ही इजी आइडियाज आप देखोगे और सेंटेंसेस बहुत इजी हैं। द डांडी मार्च वाज अ सिग्निफिकेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली इन इंडिया। ब्रिटिशर्स की कुछ सॉल्ट मोनोपोली थी कि सॉल्ट हम ही प्रोड्यूस करेंगे, आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नेटिव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम ही सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो उस मोनोपोली को खत्म करने की इकाई कि ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। ठीक है, नॉन वायलेंट पता होगा आपको कि बिल्कुल अहिंसा वाला। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन एंड सॉल्ट। अब उसके बाद इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जो मैंने बताया, बहुत ईजी है कि ब्रिटिश की मोनोपोली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हैड अ मोनोपोली ओवर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सॉल्ट व्हिच वाज क्रूशियल कमोडिटी फॉर इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर ब्रिटिश ने मोनोपोली रखी हुई थी। फिर गांधी एंड हिज फॉलोअर्स सॉट टू यहाँ पर अगेन सीक की सेकंड फॉर्म है, सॉट और वोकैबुलरी वर्ड आ जाता है। सॉट टू चैलेंज दिस अनजस्ट मोनोपोली एंड ब्रिंग अटेंशन। तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की, करने की कोशिश की, सॉट टू चैलेंज इस मोनोपोली को चैलेंज करने की एंड ब्रिंग अटेंशन टू द लार्जर इश्यूज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड द वॉल्यूशन ऑफ इंडियन राइट्स। और उन्होंने क्या किया, इस चीज़ पर ध्यान लाने की कोशिश की कि ब्रिटिश जो है कितना ज़्यादा मतलब हम पर रूल कर रहा है, कि क्या इशूज़ हैं उस चीज़ से रिलेटेड, कि हम पर कितना सुप्रीम हो गया। इस चीज़ पर अटेंशन लाने की कोशिश की लोगों की कि देखो हम पर कितना ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग हो गया, ब्रिटिशर्स जो है कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए हैं। एंड लेट्स सी ऑन March 12, 1930 गांधी अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ, उसके बाद हुआ क्या पूरा इवेंट एक्सप्लेन किया गया। गांधी अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ 80 सत्याग्रहीज फॉलोअर्स, सत्याग्रहीज का यहाँ पर मीनिंग लिखा फॉलोअर्स ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट, एम्बार्क्ड मतलब स्टार्टेड ऑन अ 240 माइल जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू कोस्टल विलेज इन दांडी। साबरमती से दांडी तक, मतलब पूरी स्टोरी की तरह देखो कैसे समझाया हुआ है। द एम ऑफ द मार्च वाज टू प्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। एम क्या था कि सी वाटर से खुद हम नमक बनाएंगे, विच वाज कंसिडर्ड एज एन इलीगल एक्ट अंडर ब्रिटिश लॉ। तो ये है तो इलीगल था, लेकिन इसके अंदर यही किया गया था कि खुद सॉल्ट प्रोड्यूस किया गया था सी वाटर का यूज करके। दांडी मार्च गेन वाइड स्प्रेड अटेंशन एंड सपोर्ट अक्रॉस इंडिया एज न्यूज ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्ट स्प्रेड। तो जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड हुई कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की, आंदोलन की जब न्यूज़ फैली तो बहुत ही सपोर्ट मिला। अलॉन्ग द वे गांधी एड्रेस्ड, और उस पूरे रास्ते में गांधी एड्रेस्ड क्राउड्स एंड एनकरेज पीपल टू जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो जब गांधी ने रास्ते में क्या किया, गांधी जी ने उन्होंने क्राउड्स को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप हमें ज्वाइन करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि जो उनके कानून है उनका उल्लंघन करना है हमने, इस चीज़ को आप भी ज्वाइन करो। एज द मार्च प्रोग्रेस्ड मोर पीपल ज्वाइन द कॉज, फिर लोगों ने ज्वाइन भी किया। बाय द टाइम दे रीच दांडी ऑन April 5 द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैड swelled to 10 of thousands। तो जब लाइक 5 अप्रैल तक इतने लोग उनके पास जमा हो चुके थे। देन उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या रहा। द दांडी मार्च हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इट नॉट ओनली हाइलाइटेड द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बट आल्सो मोबिलाइज्ड एंड यूनाइटेड डाइवर्स पॉपुलेशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ना सिर्फ यहाँ पर क्या है कि नॉन वायलेंट इसने नॉन वायलेंस की यानी कि अहिंसा की पावर को दिखाया, दूसरा इसने ये भी दिखाया कि जो बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठे भी हो गए, अहिंसा की पावर भी दिखाई और मोबिलाइज कर दिया, मींस हिला दिया और यूनाइट इकट्ठा कर दिया बहुत सारे डाइवर्स पॉपुलेशन को, ब्रिटिश रूल के खिलाफ इकट्ठा कर दिया लोगों को। द इवेंट रिसीव्ड सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल अटेंशन पुटिंग प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द सपोर्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरनेशनल अटेंशन मिल गई इसे, और इस इंटरनेशनल अटेंशन की वजह से ब्रिटिशर्स पर प्रेशर पड़ा इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद मैं इसके बारे में क्यों जानना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट द डिटेल्स ऑफ दांडी मार्च। मैं दांडी मार्च की अब इसकी और डिटेल्स मुझे चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी बारे में, सच एज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द मार्चर्स ड्यूरिंग द जर्नी, कि जर्नी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे, रिएक्शंस ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज, द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ पाइवोटल इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। इमीडिएट यानी उस टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ा, और लॉन्ग टर्म यानी कि दूर की अगर हम देखें तो क्या इफेक्ट पड़ा, दोनों इफेक्ट्स जो है मैं जानना चाहता हूँ। तो आई होप ये क्यू कार्ड की आइडिया आपको जो है ईजी लगा होगा। अगर आपको कोई और क्यू कार्ड चाहिए, ऑलवेज से कि प्लीज आप यू कैन टेल इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ब्रिंग आउट दैट क्यू कार्ड विद ईजी आइडियाज फॉर यू। ओके, थैंक यू एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव found this cue card easy.